मॉर्निंग्स मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स वगैरह, मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिव रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी। अल्टरनेटिव रिसोर्सेस के अभाव में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। भारत में जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनकी मात्रा सीमित है और हमारे ख्याल से कुछ ही वर्षों में 2050 के एवज तक में यह समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को हर हालत में परंपरागत ऊर्जा के विकल्पों का उपयोग भी करना चाहिए। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं होगा तभी हम इस परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमारे आने वाले पीढ़ी इसे देख भी नहीं पाएंगे और ऊर्जा संकट की भयंकर समस्या से हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए अल्टरनेटिव रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी है गुजरात जैसे प्रदेश में, और इसे चालू करने के लिए कम से कम हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि गुजरात के खास प्रदेश में है, जो कि विंड एनर्जी। लेकिन समस्या है कि हर चीज़ में आपको टरबाइन तो चलना ही है, थर्मल पावर हो या विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो। सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का संसाधन है और इस पर हमारा सरकार भी, हमारे वैज्ञानिक भी चिंतनशील हैं कि सौर ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के स्वचालित इंजनों को चलाया जा सके ताकि ऊर्जा के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाया जा सके। जैसे पनबिजली ही है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, टरबाइन चलता है, टरबाइन से डायनेमो चलता है, डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक उसी प्रकार विंड एनर्जी से भी वही होता है, ब्लेड चलता है, ब्लेड से फिर डायनेमो को चलाया जाता है, फिर बिजली जनरेट होती है। कोई भी परिस्थितियाँ हो उस परिस्थिति में टरबाइन चलेगा, डायनेमो चलेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थर्मल पावर जैसे भागलपुर स्टेशंस में है, बहुत भारी मात्रा में भाप होता है, भाप से टरबाइन चलता है, टरबाइन से डायनेमो चलता है। और आप कहने का तात्पर्य है जैसे ऑटोमिक एनर्जी, जैसे आपका नरोरा में है, आपका उत्तर प्रदेश के नरोरा में, वहाँ भी यूरेनियम से बिजली को जनरेट किया जाता है। यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करके भारी मात्रा में हीट एनर्जी होता है, हीट से भाप बनता है, भाप से टरबाइन चलता है और टरबाइन से बिजली जनरेट होती है। अंततोगत्वा यही देखा गया है कि हर हालत में टरबाइन तो चलाना ही पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से अगर इसको भारत के प्रत्येक नागरिकों का उत्तरदायित्व होगा कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का तभी उपयोग करें जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं हो। अगर हमारे पास संसाधन है तो अनावश्यक बिजली को हम नहीं चलने दें। अगर अनावश्यक घर से हम निकल जाते हैं, बिजली के पंखे का स्विच ऑन रह जाता है या अन्य डिवाइस के स्विच ऑन हो जाते हैं जो कि अनावश्यक चलते रहते हैं। अगर हम लोग मान लिया जाए भारत के किसी गांव के 50 आदमी को ही लीजिए, अगर पर डे 50 आदमी 2 मिनट स्टार्टिंग पीरियड गाड़ी में किसी से वार्तालाप करता है तो 50 दूनी के 100 मिनट हुआ। 100 मिनट क्या हुआ, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बर्बाद हुआ। आपका सीएनजी हुआ, मीथेन हुआ, मीथेन को ही सीएनजी कहते हैं हम लोग, नेचुरल गैस कहते हैं, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, ये सब प्राइमरी फ्यूल्स हुए जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट फ्यूल्स के रूप में, ईंधन के रूप में कर लेते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं। जिसको प्राइमरी से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी फ्यूल्स कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, सेकेंडरी है। सीएनजी वगैरह ये सब ये भी प्राप्त करते हैं, ये तो मीथेन गैस डायरेक्ट प्राप्त करते हैं हम लोग, यह इसको प्राइमरी में रखेंगे। गोईठा वगैरह प्राइमरी हो गया, लकड़ी हो गया प्राइमरी हो गया, बहुत सारे जो फ्यूल्स है जिसका उपयोग हम डायरेक्ट ईंधन के रूप में कर लेते हैं, वो प्राइमरी फ्यूल्स हुआ। लेकिन जो प्राइमरी फ्यूल्स से प्राप्त है उसको सेकेंडरी फ्यूल्स कहते हैं। तो डियर दोस्त एंड स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि इसको अगर आपने उत्तरदायित्व के तहत निर्वहन करेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को देख पाएगी, अन्यथा देखना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।